चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और आज मैं रीजनिंग का क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। अरेंजमेंट ऑफ हिंदी वर्ड, यानी हिंदी शब्दों का व्यवस्थितीकरण, ठीक है ना। हिंदी शब्दों को तार्किक क्रम में कैसे सजाएंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यानी कि कुछ शब्द दिए गए रहते हैं, 5-6 शब्द लगभग दिए गए रहते हैं, ठीक है। और आपको उनको प्रकृति के नियमों और सिद्धांतों को के अनुरूप उसको पालन करते हुए, ठीक है ना, या सर्वमान्यताओं के अनुरूप आपको उन शब्दों को तार्किक क्रम में सजाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले समझेंगे कि अरेंजमेंट क्या होता है, यानी शब्दों का व्यवस्थितीकरण क्या होता है, या तार्किक क्रम क्या होता है, ठीक है ना। इसको देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे। तो शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम, ठीक है ना, जो प्राकृतिक नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हो, जो प्राकृतिक नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार हो, ठीक है ना। और शब्दों का ऐसा जो व्यवस्थित क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यवस्थितीकरण कहते हैं, ठीक है ना, या तार्किक क्रम कहते हैं, ठीक है, या तर्कसंगत क्रम, ठीक है ना। इस तरह के वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। यानी शब्दों को प्राकृतिक नियमों के अनुसार डेकोरेट करना होता है, ठीक है ना। जो भी शब्द दिए गए हों उसे प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों के अनुसार डेकोरेट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं लिखा हूँ और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले नोट देखेंगे। नोट में क्या है, निम्नलिखित शब्दों का तर्कसंगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पहला ऑप्शन है दूध, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है घास। तीसरे ऑप्शन में लिखा है यहाँ पे, तीसरा वर्ड है, ठीक है ना, ऑप्शन नहीं है, वर्ड है, ठीक है। तीसरा वर्ड है लस्सी। चौथा वर्ड है गाय और पांचवा वर्ड दही है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 शब्द लिखे गए हैं, ठीक है ना। और बताना है कि इनका सही क्रम, जो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इनमें से कौन सा क्रम सही होगा या कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसे क्रम में लिख लेते हैं। तर्कसंगत क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे घास होना चाहिए, ठीक है ना। और घास जब गाय खाएगी, जब गाय घास खाएगी तो उसके बाद क्या करेगी, दूध देगी, ठीक है। तो दूध का क्रम इसके बाद होना चाहिए ना, गाय के बाद दूध का क्रम होना चाहिए। और इसके बाद क्या होना चाहिए, जब दूध देगी तो दूध से क्या बनेगा, दही, ठीक है। दूध से क्या बनेगा, दही। और दही से क्या बनता है, लस्सी। तो लस्सी यहाँ पे अंत में होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे घास किस क्रम में लिखा गया है। तो दूसरे स्थान पे घास है तो 2 पहले होना चाहिए। गाय किस क्रम में है, तो गाय चौथे स्थान पे है, 4 यहाँ लिख दिए। उसके बाद देखेंगे दूध, दूध पहले स्थान पे है तो यहाँ पे 1 लिख लिए। और उसके बाद दही 5वें स्थान पे है तो यहाँ 5 लिख दिए। और उसके बाद लस्सी तीसरे स्थान पे है तो यहाँ पे 3 लिख दिए। तो इसका सही क्रम क्या होगा, देखेंगे ऑप्शन में दिया है कि नहीं, 2 4 1, 2 4 1, 2 4 1। उसके बाद 5 3, उसके बाद 5 3 यहाँ पे ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले को सॉल्व कर लिया, पहला क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाने पर बीच में कौन सा शब्द आएगा। बताना है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में यदि सजाते हैं तो बीच में कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कौन सा वर्ड दिया है, क्या क्या वर्ड दिया है। आवेदन पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड है चयन, तीसरा वर्ड परीक्षा है, चौथा वर्ड साक्षात्कार है और 5वां वर्ड है
विज्ञापन। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे सार्थक क्रम में यदि इन शब्दों को सजाया जाए तो बीच में कौन सा शब्द आएगा, यानी मध्य में, मध्य यानी बीच में कौन सा शब्द आएगा देखेंगे। तो यहाँ पे सही क्रम लिख लेते हैं या सार्थक क्रम लिख लेते हैं। सार्थक क्रम लिख लेंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए देखेंगे, सबसे पहले विज्ञापन निकलता है ना, तो पांचवा सबसे पहले होना चाहिए विज्ञापन, और विज्ञापन निकलता है तो उसके बाद क्या होता है, आवेदन करते हैं, आवेदन दूसरे क्रम में होना चाहिए, दूसरे स्थान पे। इसके बाद एग्जाम होता है, परीक्षा, तो परीक्षा तीसरे क्रम पे है। उसके बाद देखेंगे चौथा क्या होना चाहिए, साक्षात्कार, ठीक है, जो कि चौथे क्रम पे है। और अंत में क्या होना चाहिए, अंत में चयन, अंत में सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्रम हो गया 5 1 3। अब देखेंगे ऑप्शन में 5 1 3 दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन हमको तो बीच वाला शब्द बताना है ना। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी बीच वाला शब्द कौन सा होगा, तो तीसरा जो वर्ड है वो बीच वाला शब्द है। ठीक है ना, मध्य वाला शब्द है, यानी परीक्षा यहाँ पे ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आपका परीक्षा जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है पौधा, ठीक है, खाद, बीज, पत्ती और पांचवा है फूल। ठीक, अब ऑप्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है 1 3 4 5 2। दूसरा ऑप्शन देखेंगे 3 2 4 5 1। तीसरा ऑप्शन देखेंगे 3 1 4 5 2। और चौथा ऑप्शन क्या है 5 4 3 2 1। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बताना है कि तार्किक क्रम में सजाने पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, तो इसमें देखेंगे पौधा पहला वर्ड लिखा है, दूसरा खाद लिखा है, तीसरा बीज है, चौथा पत्ती है और पांचवा फूल है। तो इसका तार्किक क्रम लिखेंगे, यानी सही क्रम क्या होना चाहिए, तार्किक क्रम। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो बीज होना चाहिए। ठीक है, बीज, तो बीज तीसरे स्थान पे है। इसके बाद क्या होना चाहिए, पौधा। जब बीज डालेंगे खेतों में, मिट्टी में, तो पौधा उगेगा, तो पौधा दूसरे नंबर पे होगा। उसके बाद क्या होगा, पौधों में पत्ती आएगी, चौथे स्थान पे, तीसरे स्थान पे पत्ती हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे पत्ती के बाद क्या आएगा, फूल, और अंत में होगा खाद्य, यानी खाद्य माने खाने योग्य। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्रम हो गया तीसरा व पहला चौथा, 3 1 4 5 2। 3 1 4 5 2, ये वाला तीसरा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना,
तो इसी तरह से यदि क्वेश्चन दिए हैं तो दिए गए हो तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे फटाफट। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बीज दूसरा है पुष्प, तीसरा है मिट्टी, चौथा पौधा और पांचवा फल। अब 4 ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन 4 2 5 1 3। दूसरा ऑप्शन है 2 5 4 1 3। इसके बाद 3 2 1 5 4 और चौथा ऑप्शन देखेंगे, चौथा ऑप्शन है 3 1 4 2 5। तो इस तरह से मैं चारों ऑप्शन लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अब इसको हम सही क्रम में, व्यवस्थित क्रम में सजाएंगे तो तर्क संगत क्रम क्या होगा, तर्क संगत क्रम देखेंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मिट्टी तीसरे स्थान पे है, तो मिट्टी सबसे पहले मिट्टी जरूरी है। और मिट्टी के बाद मिट्टी में बीज डालेंगे ना, तो बीज दूसरे स्थान पे होना चाहिए, पहला जो ऑप्शन है। और बीज के बाद पौधा उगेगा, पौधा तीसरे स्थान पे आएगा। और पौधे के बाद पुष्प लेगा ना, पौधे के बाद पुष्प होगा, तो पुष्प हो गया आपका दूसरे स्थान पे। और अंत में फल प्राप्त होगा, तो पांचवा जो होगा फल हो जाएगा। ये हम सही क्रम ज्ञात कर लिए, इसका तर्कसंगत क्रम ये होगा। तो तीसरा 3 1 4 2 5। अब देखेंगे 3 1 किस ऑप्शन में है, 3 1 किस ऑप्शन में है, 3 1 फिर 4 फिर 2 और फिर 5। तो ये आपका चौथा ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 धागा दूसरा ऑप्शन, धागा के बाद दूसरा ऑप्शन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, पहला यहाँ पे शब्द दिया है धागा, दूसरा शब्द पौधा, तीसरा शब्द साड़ी, चौथा शब्द रुई और पांचवा शब्द कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये दिए गए जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, ठीक है ना, इनमें से कौन सा तर्क संगत क्रम है, यानी कौन सा ऑप्शन में तर्क संगत क्रम लिखा गया है और जो कि सही क्रम है, ठीक है ना, यानी कि वो ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो बताना है, चुनना है हमको, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखेंगे तो सबसे पहले तर्क संगत क्रम में इन शब्दों को लिखते हैं।
तर्क संगत क्रम, तर्क संगत क्रम में क्या होना चाहिए? सबसे पहले पौधा, और पौधे के बाद पौधे से रुई प्राप्त होगा ना। पौधा आपका 2 नंबर पे है, और पौधे से क्या होगा? रुई, रुई प्राप्त होगा जो 4 नंबर पे है, और रुई से धागा बनेगा, ठीक है, ये आ जाएगा धागा तीसरे क्रम पे, और धागा से कपड़ा बनेगा, ठीक है, तो कपड़ा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसके अगले क्रम में देखेंगे कपड़ा में साड़ी, ठीक है ना, यानी कपड़े में साड़ी भी बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरा देखेंगे साड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका तर्कसंगत क्रम हो गया। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। 2 4 1 देखेंगे, 2 4 1 कोई ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है? 2 4 1 दिया है। उसके बाद 5 3 भी दिया है, तो ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को देखा और आपने उन सभी को स्टडी किया, अध्ययन किया मेरे साथ, ठीक है, सभी को सॉल्व किया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और भी लेकर आऊँगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। ओके, दैट्स